हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडोलॉगस। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्लांट डिजीज़ेस को। ठीक है, हम लोग इसको सिमिलर वे में कवर करेंगे जैसे हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज़ेस को किया था। पहले हम लोग कुछ लिस्ट देखेंगे डिजीज़ के बेस पे एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करना पहले खुद से करने का एंड देन उसके बाद इसका सही आंसर देखना। ये काइंड ऑफ रिविजन भी हो जाएगा आपका। तो अपना पहला लिस्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लिस्ट है हमारा डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी। ठीक है, फंगी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो हमारा पहला है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट किससे होता है? ये होता है प्यूक्सिना ट्रिटिसिना की वजह से। ये किससे होता है? प्यूक्सिना ट्रिटिसिना की वजह से। ठीक है, एंड देन वी हैव डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये क्या करता है, इसमें जो सीड्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सीड्स कमज़ोर हो जाते हैं इसके अंदर। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय पाइथियम डिबाइनम। ठीक है, किसके द्वारा ये होता है? ये होता है पाइथियम डिबाइनम की वजह से। देन वी हैव रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ जो शुगर केन है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कोलेट्रोट्रिचियम फैल्केटम। किससे होता है ये? कोलेट्रोट्रिचियम फैल्केटम। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रस्ट ऑफ वीट इज़ रस्ट ऑफ वीट एक तरह का क्या है? तो ये एक तरह का फंगल डिजीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज़ फंगल डिजीज़। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय प्यूक्सिना ट्रिटिसिना, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अब आपके लिए इजी हो गया होगा। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पाइथियम डिबाइनम। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये? पाइथियम डिबाइनम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, मतलब कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो किसके वजह से होता है? कौन से फंगस की वजह से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, इसकी वजह से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ईयर डिजीज़ इज़ रिलेटेड विद द क्रॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बाजरा। ग्रीन ईयर डिजीज़ किससे रिलेटेड है? ये बाजरा से रिलेटेड है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। एंड इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज़ को क्या बोलते हैं? डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय फंगस इन द प्लांट। मतलब इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि फंगस की वजह से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। ठीक है, तो आप ये जो नॉट लिखा रहता है ना इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जनरली हम लोग एग्जाम में ये देखते नहीं हैं एंड फिर गलत आंसर मार्क कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। और जो बाकी के जो डिजीज़ हैं जैसे कि टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, ठीक, इसमें होता है टिक्का डिजीज़, ये ग्राउंडनट में होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये फंगस से होता है। देन वी हैव रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी फंगस से होता है। एंड ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, ये भी फंगस से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस इज़ कॉज्ड बाय। तो ये किस में होता है? राइस में होता है। ठीक है, का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ फंगस। ठीक है, एंड जो ब्राउन स्पॉट डिजीज़ होता है राइस के अंदर वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, किसके वजह से होता है? हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, अभी हम लोग लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बेसिस पे कुछ लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला डिजीज़ है विल्ट ऑफ पोटैटो, जिसे हम लोग रिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि विल्ट ऑफ पोटैटो को हम लोग रिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है? ये प्लांट के जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड मेनली जो कंडक्शन सिस्टम जो है जाइलम, ठीक है ना, जाइलम को अफेक्ट करता है। जाइलम क्या कैरी करता है प्लांट में? जाइलम वाटर को कैरी करता है। आप इसको एक इजी ट्रिक है इसको याद रखने का, जैसे कि आप याद रख सकते हो जाइलम मतलब जल एंड फ्लोएम मतलब फल। ठीक है, तो फल का मतलब हो गया फ्रूट यानी कि फूड। ठीक है, तो फ्लोएम जो क्या कैरी करता है? फ्लोएम कैरी करता है फूड को, एंड जाइलम यानी जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो जाइलम वाटर को कैरी करता है एंड फ्लोएम फूड को कैरी करता है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है सुडोमोनास सोलनेशरम। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये होता है सुडोमोनास सोलनेशरम। ठीक है, सोलनेशरम की वजह से।
नेक्स्ट है हमारा ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन ये अफेक्ट करता है लीव्स को, ठीक है, लीव्स को अफेक्ट करता है और इसमें क्या होता है, राउंड स्पॉट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, लीव्स के ऊपर, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये ज़ैंथोमोनास की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है, ये होता है ज़ैंथोमोनस ओराइज़ी की वजह से, ज़ैंथोमोनस ओराइज़ी की वजह से होता है ये। एंड ये किसको अफेक्ट करता है, ये भी लीव्स को ही अफेक्ट करता है, लीव्स की दोनों साइड को बेसिकली, ठीक है। क्या होता है इसमें, येलो और ग्रीन कलर के स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। एंड ये इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, यानी कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है, उसको भी ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज़ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। नेक्स्ट है हमारा सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर जो होता है ये जनरली लेमन में देखा जाता है, ठीक है। ये किसको अफेक्ट करता है, ये ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड लीव्स, इन तीनों पार्ट्स को ये मेनली अफेक्ट करता है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनस सिट्री, किसके द्वारा होता है, ये ज़ैंथोमोनस सिट्री के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसे हम लोग येलो ईयर रॉट भी बोलते हैं, ठीक है, येलो ईयर रॉट। एंड ये इफेक्ट करता है जनरली जो लोअर पार्ट होता है लीव्स का, उसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये ना फेड होने लगती हैं धीरे धीरे, पहले डार्क होती है लीव्स, फिर धीरे धीरे उसका कलर फेड होने लगता है। एंड ये जो है टर्न करता है येलो कलर में, ठीक है ना, जो प्लांट की जो लीव्स होती है वो येलो में टर्न हो जाती है, येलो कलर की हो जाती हैं। and it is caused by Cronibacterium triticum and Angina triticum nematode, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ये दो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। कौन कौन सा, Cronibacterium triticum एंड Angina triticum nematode, तो आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है सिट्रस कैंकर क्या है, ये इजी हो गया आपके लिए, मैंने अभी बताया, ये एक डिजीज़ है जो कि लेमन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अ डिजीज़ इन लेमन। ऑप्शन सी, आई थिंक मैंने ए बोल दिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अ डिजीज़ इन लेमन, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनस सिट्री, ठीक है, किसके द्वारा होता है, ये ज़ैंथोमोनस सिट्री के द्वारा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो इस पहला डिजीज़ है हमारा मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। तो मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको जो होता है ये किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है हमारा इफेक्ट, इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कि सिकुड़ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये क्लोरोफिल को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। तो ये किसको अफेक्ट करता है, ये लीव्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, दैट इज़ TMV, ठीक है, TMV के द्वारा होता है, जो कि है टोबैको मोज़ेक वायरस। एंड इसे हम लोग बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। सो हमारा नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना क्या है, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बनाना वायरस के द्वारा होता है। एंड ये अफेक्ट करता है जो प्लांट होते हैं ना बनाना के, वो क्या होते हैं, वो ड्वार्फ हो जाते हैं, यानी कि बौने हो जाते हैं। एंड लीव्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ठीक है। ये जो जनरली जो ओकरा प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो भिंडी के जो प्लांट्स होते हैं उससे अफेक्ट करता है। एंड ये एक वायरस के द्वारा होता है। एंड इसको ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं बाय इंसेक्ट्स एंड वाइट फ्लाई, ठीक है, इंसेक्ट्स एंड वाइट फ्लाइज के द्वारा ये ट्रांसमिट होते हैं। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको क्या है, ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ वायरल डिजीज़। सो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग जला देंगे तो उसको हम लोग उसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो बाय बर्निंग द अफेक्टेड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, ये इंसेक्ट्स एंड वाइट फ्लाइज के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स के वजह की कमी की वजह से भी प्लांट्स में कुछ डिजीजेस होती हैं, ठीक है। सो हमारा पहला है लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, ठीक है, मतलब कि जो मैंगो एंड ब्रिंजल के प्लांट लीव्स क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, ये होते हैं जिंक की कमी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। इसमें क्या होता है, जनरली मान लो कि कोई एक छोटा सा एरिया है एंड उसी के अंदर बहुत सारा पोटैटो एकदम ठूस के भर दिया, ठीक है, मतलब कि
बहुत सारा पोटैटो भर दिया है, ठीक, एंड वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, ठीक है, मतलब स्पेस है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होता है, ठीक है। इसमें आप क्या, अगर आप पोटैटो को काट के देखोगे ना तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट्स रहते हैं, ठीक है, पैचेस रहते हैं, वही होता है ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। किसकी वजह से होता है ये? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है हमारा वाइट बड इन मेज, एंड फिर जो खरिया डिजीज़ होता है पैडी के अंदर, यानी कि जो राइस के अंदर होता है, ठीक है, वाइट बड इन मेज एंड खरिया डिजीज़ इन पैडी, ये जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा डाई बैक ऑफ लेमन, ठीक है, डाई बैक ऑफ लेमन, ये कॉपर की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा लिटिल लीफ ऑफ लेमन, लिटिल लीफ ऑफ लेमन, ये भी कॉपर की कमी की वजह से होता है। एंड देन वी हैव मार्श डिजीज़ ऑफ पी, ठीक है, ये होता है मैंगनीज की कमी की वजह से। देन वी हैव माइक्रोसिस ऑफ आंवला, ये होता है बोरॉन की कमी की वजह से। उसके बाद है हमारे पास बर्निंग ऑफ लीफ ऑफ लीची, ठीक है, ये होता है पोटेशियम की कमी की वजह से। सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आप ट्राई करना आंसर करने का, उसके बाद इसका सही आंसर देखना। सो हमारा पहला क्वेश्चन है टिक्का डिजीज़ इज़ रिलेटेड विद द क्रॉप, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ ग्राउंडनट, ठीक है। टिक्का डिजीज़ किससे रिलेटेड है? ये ग्राउंडनट से रिलेटेड है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आपका रिविजन हो गया। एंड ये किसके द्वारा होता है? तो इसका इट इज़ कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा अरैकिडिकोला, ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये दो की वजह से होता है, ठीक है, सर्कोस्पोरा अरैकिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा। तो टिक्का डिजीज़ किससे रिलेटेड है? ये ग्राउंडनट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी इज़ कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी की वजह से होता है रेड रस्ट डिजीज़, किसके अंदर? टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट इज़ मोस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप, ठीक है, मतलब कि इंसेक्ट का जब वो बड़ा होता है तो उसमें उसका कौन सा स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है क्रॉप के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कैटरपिलर, ठीक है, मतलब जब वो कैटरपिलर होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है क्रॉप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटिल लीफ रोस्टिंग इज़ डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ, तो लिटिल लीफ किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है? किसकी कमी की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ जिंक, ठीक है, जिंक की कमी की वजह से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट द वीट रस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब वीट रस्ट प्रॉब्लम के बारे में इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने स्टडी किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ केसी मेहता, ठीक है, केसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिजीज़ फायर ब्लाइट इज़ रिलेटेड विद, फायर ब्लाइट जो है वो कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ एप्पल, ठीक है, एप्पल से रिलेटेड है ये। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है बैक्टीरियम अवर्निया एम्लोवेरा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? अवर्निया एम्लोवेरा की वजह से होता है। कौन सा डिजीज़? फायर ब्लाइट जो कि किसमें होता है? एप्पल में होता है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, दैट इज़ अवर्निया एम्लोवेरा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज़ ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है? हमने अभी डिस्कस किया था ये, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लैक हार्ट डिजीज़ होता है, किसके अंदर? पोटैटो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइट बड इन मेज इंडिकेट्स एक्यूट डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, अगर किसी प्लांट में वाइट बर्ड मतलब मेज़ के अंदर अगर वाइट बर्ड डिजीज़ हुआ है तो वो किसकी कमी को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ जिंक, ठीक है, मतलब कि अगर मेज़ के अंदर वाइट यानी कि मक्के के अंदर अगर वाइट बर्ड डिजीज़ हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो जिंक की कमी की वजह से हुआ है। सो आपके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप नीचे आंसर करना कमेंट सेक्शन में। सो द क्वेश्चन इज़ मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मतलब कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं, ठीक, तो वो किसके फॉर्म में लेते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं फ्री नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, या फिर नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, नाइट्राइड्स के फॉर्म में, या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में। तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। सो कीप रिवाइजिंग। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।